तो दोस्तों देखिए, आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि जो कहीं फेल नहीं होगा और आपको इसी तरीके से बहुत फायदा होगा। ध्यान रखेंगे, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और आपके पेपर में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा परफेक्ट स्क्वायर के पूछेगा तो ये रूल हर जगह चलेगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले रूल। सबसे पहले क्या देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर जब पूछे कौन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया यानी पूर्ण वर्ग होगा और 3 जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ट्रिक लगानी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लगानी है यहाँ पर कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो, 2, 3, 7 और 8 हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले ये ध्यान रखेंगे भाई, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी क्या पॉइंट रखना है कि अगर 1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर ऐसे बोलो, या 1 से लेकर 24 के स्क्वायर बोलेंगे भाई, 1 से लेकर 24 के स्क्वायर तक, यानी 1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर जब हम करते हैं तो लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट का 2 अंक इसमें मिल रहा है तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मतलब पहला रूल तो ये लगाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या लगाएंगे, 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक देखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अभी पूरा क्लियर नहीं है। अब तीसरी पॉइंट है, 3 पॉइंट देखना है। तीसरी पॉइंट क्या देखना है कि अगर किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद, यानी कहीं भी कोई संख्या हो उसको जोड़ने के बाद टोटल डिजिट सम बोलते हैं, अंकों का योग, अगर यहाँ पर देखेंगे 1, 4, 7 और 9 हो, 1, 4, 7 और 9 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 1, 4, 7 और 9 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब क्या है यहाँ पर देखिए, रूल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 4 में से देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 2, 3, 7, 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 वाला तो पॉइंट नहीं है क्योंकि एक ही था। अब देखना है कि ये 20 जो होता है लास्ट का, ये 2 अंक जैसे 20 है, ये कभी भी 1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 अंक में कहीं भी 20 नहीं आता। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तीसरी बात है कि 26 भी नहीं आता। इस बात को ध्यान रखेंगे, 26 भी नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या बचा, 21, ये हो सकता है, मतलब संभावना है, हो सकता है। ठीक है जी, ऐसे बचा तो एक ऑप्शन है तो होगा ही पक्का, लेकिन फिर भी संभावना रखेंगे। तो इसमें देखेंगे 2, 3, 7, 8 नहीं है जी, नहीं है। उसके बाद 1 से 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक यानी 21 तो होता है, क्योंकि 11 के स्क्वायर में 21 होता है तो ये हो गया। 11 के स्क्वायर 1 से 21 होता है तो उसमें 21 होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या देखना है, अब चेक कर लेंगे कि डिजिट सम जो अंकों का योग है 1, 4, 7, 9 में से कोई एक आ रहा है। तो देखिए 7 और 9 कितना होता है, 16, और 16 और 3 कितना होता है, 19, 19 और 2 कितना होता है, 21, और 21 से कितना होता है, 22, 22 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, यानी 1, 4, 7, 9 में से आ गया तो हाँ 4 आ गया। तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से देखते रहेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में कहीं भी आता है तो छूट जाता है या गलती हो जाती है, तो आज के बाद गलती नहीं होगी। पेपर का आया हुआ ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बताए थे कि इसमें बताना है कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 7, 8 की बात है तो हाँ यहाँ पर 2 है तो ये खत्म हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या देखना है कि अब इसमें 2, 3, 7, 8 वाला पॉइंट तो नहीं है। अब दूसरा पॉइंट पाएंगे, ये दूसरा पॉइंट पर 1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक देखना, अगर होगा तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखेंगे 29 तो होता है भाई 23 के स्क्वायर, 529 उसमें हो सकता है, 36 भी होता है 6 के स्क्वायर में, और 16 भी होता है 4 के स्क्वायर में। अब इसको, अब यहाँ तो ये पास हो गया, लेकिन अब इसमें तो आंसर तो एक ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर रूल फाइनल होगा, यानी जोड़ने के बाद 1 या 4 या 7 या 9 में से कोई एक आनी चाहिए। तो देखिए 2 और 9 11, 8 19 20 21 और 6 27, 27 का मतलब जोड़ोगे 2 और 7 9, तो 2 और 7 9, 9 का मतलब ये हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब बाकी को जोड़ के देखेंगे
3 और 8 11, 11 9 20, 20 और 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या इतना 5, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 7 12, 12 5 17, 3 20 और 6 26, 26 का मतलब सिंगल करेंगे यानी अंकों का योग करेंगे, इसको डिजिट सम करेंगे तो 2 और 6 कितना हो गया 8। अब देखेंगे 8 तो इसमें है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसके आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है। चलिए एक और मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बताए थे 2 3 7 और 8 होगा तो वो कभी किसी का वर्ग नहीं होगा। जब भी 2 3 7 और 8 होगा तो वो कभी किसी का वर्ग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए भाई, जब संख्या का लास्ट में होगा तो 2 3 7 8 वाला तो बात खत्म है। अब क्या देखना है हमें, 1 से लेकर 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक चेक करना है। तो देखिए 79 जो बात करेंगे कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि 17 के स्क्वायर होता है तो 289 होता है, 79 तो कहीं 79 तो आता ही नहीं, फेल हो गया। 44 की बात करेंगे तो 12 के स्क्वायर 144, यहाँ पर 44 आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे 36 तो 6 के स्क्वायर में 36 आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे 9 तो 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है। ठीक है जी, अब आते हैं अपना दूसरा पॉइंट लगाने, क्या तीसरा, यानी जोड़ने के बाद देखेंगे 1 4 7 9 में से क्या आ रहा है। तो 3 और 7 10, 10 4 14 5 19 4 23 और 4 27, 27 का मतलब 2 और 7 9 हो गया, यानी ये पास हो सकता है। अब क्या देखेंगे 8 2 10, 10 7 17 3 20 और 6 26, 26 का मतलब देखेंगे 2 6 8, ये फेल हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 3 3 5 8, 8 और 9 17, 17 मतलब 7 और 1 8, तो ये भी फेल हो गया। तो इसके आंसर क्या होगा, बी। और अगर कम समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार एकदम जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। और बैक टू बैक वीडियो देखते रहिए, क्लास का फायदा उठाइए। और इस चैनल पर जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सबकी वीडियो है, आप जरूर देखें प्ले लिस्ट से निकाल कर। धन्यवाद, थैंक यू।